इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी, शोहदा की तादाद 787 हो गई। तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें, अमेरिकी सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। कहा दिफाई निजाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स भी तबाह कर दी। खलीज ओमान में मौजूद ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह कर दिए गए। ईरान के फौजी हेडक्वार्टर्स और पुरानी पार्लियामेंट्री बीमारी बसी तेहरान में वाक़ वली असर और इमाम खुमैनी स्ट्रीट के करीब मतरी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। बैरूत में भी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेजी आ गई। अमेरिकी सदर ने सफारतखाने पर हमले का बदला लेने का ऐलान किया था। ईरानी शहर मनाब में स्कूल में शहीद तालिबात की नमाज़ जनाज़ा अदा। 168 तालिबात की नमाज़ जनाज़ा में हज़ारों अफराद की शिरकत। 2 दिन कबल से फ़ज़ाई ने मनाब में स्कूल को निशाना बनाया था। 168 तालिबात जहाँ भाग हुई थी। शुरका की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी बरबरीत के वक्त स्कूल में 170 से ज़्यादा बच्चियाँ मौजूद थी। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफ़िक था। जौहरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ पेशरफ़ के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मज़म्मत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल कहते हैं, हम दिलो जान से ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ़ वर्जी है। ईरान के हमले के बाद कई ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से भी बात हुई। सऊदी अरब से दफ़ाई माहदे के तनाज़ुर में राब्ता किया। हमारी कोशिश है कि मुत्तफ़िका आवाज़ उठाई जाए। ख्वाहिश है कि ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। पुरअमन मक़ासद के लिए जोहरी तवानाई का असूल सबका हक़ है। हम बैकडोर में ईरान के मसले के पुरअमन हल की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की कोशिशों से मुताल्लिक़ ईरान की क़यादत बख़ूबी जानती है। 12 जून को मेरी और फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। जब पाकिस्तान के पास सलामती काउंसिल की सदारत थी, उस वक्त भी मुबाहिसे कराए थे। हुकूमत का मशरिक़ वस्ता की सूरत पर पार्लिमानी लीडर को एतमाद लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत पर इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, सेनेट और कौमी असेंबली के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर को मदऊ किया गया है। ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से रब्ता करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ज़ाई के कमांडर टोमर बार की क़याम को भी निशाना बनाया। इसराइली हुकाम की हमले की तस्दीक। कहा हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, मिसाइल और ड्रोन दाखिल। तल अवीव, हीफा और यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें। कुवैत में भी अमेरिकी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कुवैती बहरिया का एक और एहलकार हलाक, तादाद 2 हो गई। ईरान के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर भी हमले किए गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फौजी अड्डों पर हमले का दावा। गोलान की पहाड़ियों पर मौजूद नापा अड्डे शुमाल इसराइल में मैरून और रमात डेविड अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। Never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have. Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. अमेरिकी सदर बरतानिया की जानिब से फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर नाराज। ईरान जंग में मदद न करने पर वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर पर तनकीद। बोले अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात ड्रामाई तौर पर बदल गए हैं। वाशिंगटन भी अब मशरिक़ वस्ता में अपनी जंगों के लिए बरतानिया पर इंसार नहीं करता। अमेरिका के पास हथियारों का वापर ज़ख़ीरा मौजूद है। हथियारों से हमेशा के लिए जंग लड़ी जा सकती है। ट्रंप ने ज़मीनी फौज भेजने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं 4 से 5 हफ्ते तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तेहरान की तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नाकाबिले माफ़ी खतरा है। इनकी मिसाइल सलाहियत को तबाह करना पहली तरजीह है। ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी मालिक अमेरिकी काउंसिल खिदमत मुअत्तल। सऊदी अरब में तमाम काउंसिलर और मुख्तलिफ मिशन से खिदमत मुअत्तल। मामूल और हंगामी नौयत की तमाम मुलाकातें मनसूख। जद्दा, रियाद और जोहान समेत दीगर मिशन पर शेल्टर इन प्लेस की हिदायत नाफिज। इराक में सरकारी एहलकारों और अहलखानों को लाज़मी इख़्ला का हुक्म। सिर्फ हंगामी खिदमत पर मुयस्सर एहलकार मौजूद रहेंगे। तशद्दुद और अगवा के खतरात से आगाह कर दिया गया। बहरैन और उर्दन में भी हमलों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया। दूसरी जानिब यरूशलेम में भी अमेरिकी इनख़ला के मुंतज़र अमेरिकी सफारतखाने ने कहा शहरियों की इनख़ला में मदद नहीं कर सकते। ताबा सरहदी क्रॉसिंग से कार्रवाई का हिस्सा था। इसराइल के हमलों का मकसद इलाक़ाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश है। ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमेरिकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाएगा। मुतारिद अहदाफ पर हमले किए भी जा चुके हैं। आरामको और रिफाइनरी इन अहदाफ में शामिल नहीं। इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले के अहदाफ में यूएई के अल जज़ीरा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में 6 अमेरिकी फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा खलीज ओमान में ईरान के 11 जहाज से अब कोई नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हुर्मस बंद करने का ऐलान। कहा जो जहाज भी अपने हुर्मस से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। ट्रंप ने रिजीम चेंज का पागलपन न छोड़ा तो तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। रूसी सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का बयान। इंटरव्यू में कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुतहद कर दिया। ईरान दोगुनी तेजी से कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरों को ज़्यादा खतरे से दो चार कर दिया। ये अमेरिका और इसके ताजुब की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा रख सके। कतर का ईरानी हमलों का जवाब देने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के नाम खत। ईरानी हमलों की मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है यूएन चार्टर के तहत जवाब देने का करते हैं। 28 फरवरी को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। अब तक 92 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन का पता लगाया। ऑपरेशन प्लान के तहत सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से निपटा गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल कतर के लदीद एयरबेस पहुंचने में कामयाब रहे। एक ड्रोन ने पेशगी इत्तला देने वाले रडार स्टेशन को निशाना बनाया। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।